जो चुनाव आयोग की भूमिका अंपायर की नहीं थी, खिलाड़ी की थी, रूलिंग पार्टी के दलाल की थी और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और बीजेपी के दफ्तर में जुगलबंदी चल रही है, ये बात 100% सही है और ये ममता बनर्जी नहीं, पूरा देश जानता है इस सच को। और जब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तब तक क्या होगा। मैं एक मोटी बात बता देता हूं आपको, अगर जिस तरीके से बंगाल में SIR हुआ वो बाकी देश में होने लग जाए और जिस तरीके से असम में डिलिमिटेशन हुआ बाउंड्री वैसी बनने लग जाए तो उसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। चुनावी लोकतंत्र का इस देश में कोई भविष्य नहीं है अगर बंगाल और असम के इस मॉडल को बाकी देश में अप्लाई किया गया। गृह मंत्री ने बोला था मिश्रा जी ने कि जिस तरह से बंगाल में अगर कुछ भी होता है हम फोर्स 6 महीने से पहले नहीं हटाएंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन बंगाल चल रहा है, जगह जगह TMC के कार्यालय फूटे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि लाल घूसे पड़े हैं ममता बनर्जी ने। जो रिपोर्ट है बहुत विचलित करने वाली है और इसी का डर था। और आपने देखा होगा सिर्फ गृह मंत्री ने नहीं कहा था, ये चुनाव आयोग ने कह दिया था कि आप चिंता ना करें, चुनाव के बाद भी फोर्सेस यहां रहेंगी। क्या मतलब है चुनाव आयोग का ये बातें कहने का? तो एक तो वो, और दूसरा ये जो तमाम वादे और दावे कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अब बदला नहीं, बदलाव होगा, बदला नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं आज सुबह से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? क्या है बदले का खेल नहीं हो रहा? ये सब लोकतंत्र जो बिल्कुल न्यूनतम रेखा से भी अब नीचे गिरते जा रही हैं उसके लक्षण हैं। लेकिन एक और सवाल है, TMC के सब कार्यालयों पर बीजेपी के झंडे, भगवे झंडे लगाए गए हैं और उनमें आग लगा के किस तरह से नारेबाजी की गई है महिलाओं के सामने, जो महिलाओं की बात करती है कि हम उनको नारी दे रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि ये जो भी कल शाम से खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, TMC के कार्यकर्ताओं पे, उनके कार्यालयों पे हमले की, कोई कह सकता है कि बंगाल में घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वायदा किया था कि ये चीज़ नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ इत्यादि, वो अब दिखाएं कि वास्तव में वैसा क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो वही लोगों का संदेह पुष्ट होगा कि ले देकर ये केवल और केवल सत्ता छीनने, बदला लेने और अंततः सांप्रदायिकता की आग में देश के एक हिस्से को झोंकने का षड्यंत्र है।